भगाने की कोशिश करते हुए कहने लगी। शादी के जोड़े में वो आज भला की खूबसूरत लग रही थी। आव्या की शादी फेमस बिजनेस टाइकून और वर्ल्ड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर से हुई थी, जिसका नाम है अर्थ कुणाल सिंह, जिसकी उम्र 30 साल के करीब थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बॉडी इतनी परफेक्ट थी कि वो अपनी उम्र से कम ही लगता था। कुणाल की हाइट 5 फीट 11 इंच थी। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, जो लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता था। अपने हर काम में परफेक्ट था, जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं। स्ट्रिक्ट, घर का बड़ा बेटा था, जिसकी वजह से पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। समझदार और हर तरह से परफेक्ट था, और इसीलिए ही वो सभी लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग बन गया था, जिसे हर लड़की पाना चाहती थी। आव्या, जिसे प्यार से अवी बुलाते थे, वो देखने में भला की खूबसूरत, उम्र 27 साल, गोरा रंग, परफेक्ट हाइट 5 फीट 5 इंच, परफेक्ट बॉडी शेप, कई गहरे राज छुपाए हल्की नीली आंखें, शांत और समझदार। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो कभी भी किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकती थी। अर्थ ने गुस्से से अवी को बेड पर धक्का दे दिया, जिसकी वजह से आव्या गुस्से से चिल्लाई, क्या कर रहे हो तुम? अर्थ की आंखें नफरत उगल रही थी। उसने अवी के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर किया और खुद उसके ऊपर आ गया, जिसे देख अवी अपने आप को अर्थ की पकड़ से छुड़वाते हुए फिर से कहने लगी, छोड़ो मुझे, क्या तुम पागल हो गए हो? अर्थ ने गुस्से में कहा, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती का। उसकी बात सुन अवी उसे हैरान होकर देखने लगी, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्थ क्या कर रहा है। अर्थ ने कहा आगे, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने अपनी जान दे दी। ये सुन अवी ने भी अर्थ को जवाब दिया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे किसी भाई को नहीं जानती, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। अवी की बात सुनकर अर्थ का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। तुम अच्छे से जानती हो मेरे भाई अहम को, लेकिन फिर भी तुम नाटक कर रही हो। मुझे तुमसे छोटा अहम चाहिए। आज रात हमारी सुहाग रात है, मैंने तुमसे शादी की है। देखो, हमारी सुहाग की सेज सजी है, जितना मर्जी उतना चिल्लाओ। मेरा बेडरूम साउंड प्रूफ है, कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए। इतना कहते ही अर्थ ने अपने एक हाथ की पकड़ और मजबूत कर दी। अवी ने पहले ही अपनी सारी ज्वेलरी निकाल कर रख दी थी, क्योंकि उसे भारी लग रहा था। अर्थ इस समय किसी जानवर से कम नहीं लग रहा था। आव्या अपने आप को उससे छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अर्थ की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अर्थ ने दूसरे हाथ से उसका आंचल निकालकर फेंक दिया। कुछ घंटे बाद अवी बेड पर लेटी सिसक रही थी। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर रखा था। बगल में अर्थ सो रहा था। अवी के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गई थी। वो उठने लगी और बेड से उतर ही रही थी कि उसे अर्थ ने वापस बेड पर खींच लिया। अवी सहमी नजरों से उसे देखने लगी। अर्थ भी उसे ऐसे देख रहा था जैसे अवी उसका शिकार हो। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। तभी उसने कहा, इतनी जल्दी नहीं मिसेस सिंह, अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा है। इतना कहते ही वो फिर से अवी के साथ जबरदस्ती करने लगा और अवी पर हावी हो गया। अवी रोती रही, लेकिन अर्थ को किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मन भर जाने के बाद अर्थ थक कर गहरी नींद में सो गया। उसका एक हाथ अवी के ऊपर था। अवी अब भी सिसक रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो सकता है। अब तो अवी उठने से भी डर रही थी कि कहीं दोबारा अर्थ उठ ना जाए। वो वैसे ही लेटी रही। उसने अपने दोनों हाथों से ब्लैंकेट को कसकर पकड़ रखा था। कुछ देर बाद अचानक से अवी थोड़ा और डर गई। अर्थ का हाथ, जो कुछ देर पहले तक उसके ऊपर था, वो अब उसकी कमर पर आ गया था और उसे अपनी तरफ खींच रहा था। अवी ने देखा कि अर्थ अब भी गहरी नींद में था। तब उसे थोड़ी राहत मिली। अर्थ, जो कुछ देर पहले तक किसी वहशी जानवर की तरह लग रहा था, वो अब किसी छोटे से बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रहा था।
और उसके चेहरे पर उसका भोलापन साफ झलक रहा था, जैसे उससे ज्यादा भोला और शरीफ कोई है ही नहीं। अभी भी यही सोचती, लेकिन कुछ देर पहले वो उसकी शराफत देख चुकी थी और यही सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो दूर हटना चाहती थी, लेकिन अर्थ ने उसे और कसकर पकड़ लिया और कस बसाते हुए फिर से सो गया। अभी ने एक बार फिर ट्राई किया, लेकिन तभी अर्थ की नींद टूट गई और अभी को देखकर उससे कहने लगा, तुम करना क्या चाहती हो? क्या तुम भागने के बारे में सोच रही हो? अगर ऐसा है तो तुम ये प्लान अभी ही ड्रॉप कर दो, क्योंकि तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और अपना बदला लेकर रहूंगा। तुम इन सब से भाग नहीं सकती और ना ही किसी को भी बता सकती हो, वरना तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं क्या कर सकता हूं। वैसे तुम्हारे बाप से भी मेरी पुरानी दुश्मनी है, वो भी पूरी करनी है और तुम्हें मुझे छोटा अहम भी तो देना है। उसके बाद तुम भाग सकती हो। सॉरी, मैं खुद ही तुम्हें यहां से बाहर निकाल फेंकूंगा, हमेशा के लिए। अभी चुप थी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि अर्थ उसे उस गलती की सजा दे रहा है जो उसने की नहीं है। अर्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपने करीब कर लिया। अभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा करते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुबह उनके बेडरूम का डोर नॉक हुआ। बहुत देर बाद भी डोर नहीं खुला तो मिसेस सिंह और उनकी देवरानी साक्षी जी ने देखा कि अब तक दोनों सो रहे थे, जिसे देख साक्षी ने कहा, सुबह के 7 बज रहे हैं और अर्थ तो 5 बजे ही उठ जाता है, लेकिन आज ये इतनी देर तक कैसे सो रहा है? तभी डोर ओपन हुआ। अभी ने डोर ओपन किया था। अभी नहाकर निकली थी। उसने हाई नेक फुल स्लीव्स अनारकली सूट पहन रखा था। उसके बाल गीले थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने दोनों सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। साक्षी ने देखा कि अभी की आंखें लाल थी। तभी उन्होंने चुटकी लेते हुए अभी से पूछा, बेटा तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? क्या मेरे भतीजे ने ठीक से सोने नहीं दिया? जिसके जवाब में अभी ने कुछ नहीं कहा। तब मिसेस सिंह यानी सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी क्या कर रही हो? सुबह सुबह क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई और मुंह दिखाई है और इसीलिए हम लोग तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं। ये लो और जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। ये कहते ही उस बड़े से थाल जिसमें सुहाग का जोड़ा रखा था अभी को दे दिया। वो जोड़ा देखने में काफी सुंदर था। साक्षी ने झांक कर अर्थ को अभी भी बेड पर सोते देख लिया था, इसीलिए वो हंसने लगी और अभी को छेड़ते हुए कहा, दीदी मेरे भतीजे से आज आप कह देना कि ऑफिस ना जाए। सिया ने जैसे ही ये सुना तो उसने साक्षी से कहा, चलो तुम यहां से। ये कहते ही साक्षी को खींचते हुए वहां से ले गई। उनके जाते ही अभी भी अंदर आ गई और थाल को कॉफी टेबल पर रख दिया और उसे देखने लगी कि क्या क्या सामान है। तभी अर्थ भी जाग गया और सीधे बाथरूम में चला गया और जब बाहर आया तो अभी जल्दी जल्दी चूड़ियां पहन रही थी। वो लाल रंग के प्लेन साड़ी में कयामत लग रही थी। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, एकदम दुल्हन लग रही थी। लाल रंग उसके गोरे रंग पर खिल रहा था। उसकी नजर मिरर में अर्थ की नजरों से जा मिली जो उसे ही घूर रहा था, जिसे देख अभी का दिल मुंह पर आ गया। अर्थ उसे घूरे जा रहा था, लेकिन उसे भी कहाँ पता था कि अभी को ऐसे लोग पसंद नहीं। वो कुछ कहता या करता उससे पहले ही रूम में सिया और साक्षी जी के साथ अर्थ की बहन निवी और अभी का भी आ गई थी। सिया जी ने कहा, किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को। ये कहते वो काजल का टीका अभी के कान के पीछे लगा देती है। साक्षी ने अर्थ से कहा, बेटा आज कैसे लेट हो गया तू? लगता है ज्यादा ही अच्छी नींद नहीं आ गई थी। अर्थ ने कुछ नहीं कहा और चेंजिंग रूम में चला गया। फिर अभी भी उनके साथ नीचे आ गई। अभी ने पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए किचन में गई और खाना बनाने लगी। खाना तैयार होने के बाद उसने डाइनिंग टेबल पर रख दी। सभी लोग वेट कर रहे थे। अर्थ भी बैठा हुआ था।
सबको सर्व करने के बाद अवी अर्थ के पास गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से वो अर्थ को भी सर्व करने लगी। सिंह फैमिली में अर्थ की दादी जो सबसे बड़ी थी, फिर उसके डैड ओमकार सिंह, उसकी माँ सिया सिंह, चाचा तेज सिंह, चाची साक्षी सिंह, उसकी बहन निवी और चचेरी बहन अविका, चचेरा भाई आनित थे। सब अवी को पसंद करते थे, बस अर्थ को छोड़कर। सब ने उसे गिफ्ट्स दिए। अर्थ ने भी सबके सामने आइडियल हस्बैंड की इमेज बनाने के लिए उसे गिफ्ट दिया और सबके सामने काफी अच्छे से पेश आने लगा। लेकिन अवी अच्छी तरह से जानती थी अर्थ का सच। मुंह दिखाई की रस्म को पूरा करने के बाद अवी और अर्थ को मंदिर जाना था, कुल देवता के दर्शन के लिए। अवी की तो जान हलक में अटक गई थी, ये सोचकर कि वो फिर से एक बार अर्थ के साथ अकेली होगी। वो अर्थ को देखकर ही सिहर गई। उसकी नफरत से भरी आंखों को देखकर वो डर गई थी। उसे रात की बात अच्छे से याद थी। अर्थ ने उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया था। वो डरी सहमी पैसेंजर सीट पर बैठी थी। अर्थ कार चला रहा था और अवी को घूरे जा रहा था। अवी भी यही सब फील कर रही थी, पर कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में वो दोनों मंदिर पहुंच गए। दोनों गाड़ी से बाहर निकले। अवी पूजा का सामान लेकर आगे जा रही थी, तभी उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और निकल गया। अवी सीढ़ियों से होते हुए जमीन पर गिर पड़ी। वो बहुत जोर से गिरी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो गई। उसके आसपास भीड़ जमा हो गई थी। अर्थ ने जब ये देखा, वो तुरंत अवी के पास आया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने किसी से पानी मांगा और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। अवी को होश आने लगा था, लेकिन उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। अवी ने अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोला और उसे अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने भीड़ को देखा, फिर अर्थ को देखा तो वो डर गई। अर्थ ने पूछा, तुम ठीक हो? अवी ने सकपकाते हुए जवाब दिया, हाँ। कहते ही वो हड़बड़ी में उठने लगी, जिसकी वजह से वो दोबारा गिर पड़ी और दर्द से तड़प उठी। उसने अपनी साड़ी थोड़ा ऊपर किया। उसके एंकल पर कांच का टुकड़ा चुभ गया था और पूरा पांव खून से लाल हो गया था और वहां से काफी खून भी बह रहा था। अवी ने अपना सैंडल निकाला और कांच निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अर्थ ने उसे रोक दिया और खुद उस कांच के टुकड़े को बेरहमी से निकाल दिया। अवी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से आह तक नहीं निकाली। उसकी आंखें नम हो गई, पर आंसू गिरने नहीं दिया। अर्थ को उसके दर्द से कोई मतलब नहीं था। अवी दोबारा खड़ी होने की कोशिश करने लगी, जिसे देख अर्थ को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कहा, क्या कर रही हो? इतना बोलकर उसने अपना हैंकरचिफ निकालकर उसके एंकल पर बांध दिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दर्द के कारण अवी एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। अर्थ का कोई इरादा नहीं था उसे उठाकर ले जाने का, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अवी को जब होश आया, तब उसने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए वो इधर उधर देखने लगी। उस कमरे में एक नर्स के अलावा कोई नहीं था, जो शायद उसके जगने का ही वेट कर रही थी। अवी ने उसे देखा और उठकर बैठ गई। नर्स ने जब देखा कि अवी को होश आ गया है, तब उसने पूछा, आप ठीक है मिसेस सिंह? आर यू फीलिंग बेटर? अवी ने जवाब दिया, यस, आई एम फीलिंग बेटर। ये कहते ही अवी फिर से इधर उधर देखने लगी, इस उम्मीद से कि शायद अर्थ बाहर हो। अवी की इस फीलिंग को समझते हुए नर्स ने उससे कहा, मिस्टर सिंह को अर्जेंट कॉल आया था, इसलिए वो चले गए। अवी ने आगे कुछ बोलना चाहा, पर वो चुप ही रही और थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए कहा, अब क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? नर्स बोली, हाँ, मैं मिस्टर सिंह को बता देती हूँ कि आपको होश आ गया है। आप अपने पैर पर वेट मत डालिएगा और इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा कि इसमें पानी ना जाए। अवी ने उसके जवाब में हाँ में अपना सिर हिला दिया, जिसे देख नर्स बाहर चली गई ताकि वो अर्थ को कॉल करके अपडेट दे सके।
नर्स के जाने के बाद अवी ने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज सेंड कर दिया। उसके बाद उसने अपने राइट पैर को देखा जिसमें पट्टी बंधी हुई थी। उसने अपना सिर झटका और उतरकर ऐसे ही बिना किसी सहारे के चलने लगी। वो ऐसे चल रही थी जैसे उसे अपने दर्द से फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वहां पर एक काली गाड़ी खड़ी थी। उसने बैक सीट का डोर खोला और अंदर बैठ गई। उसके अंदर बैठते ही गाड़ी वहां से चली गई। नर्स जब अंदर आई तब उसने देखा कि अभी वहां नहीं थी। उसे लगा अभी वॉशरूम गई होगी, लेकिन थोड़ी देर तक वेट करने के बाद भी अभी बाहर नहीं आई। तब उसने अंदर जाकर चेक किया और देखा कि अभी वहां भी नहीं थी। उसे वहां ना पाकर नर्स हैरान रह गई और जल्दी से अर्थ को कॉल करके सब बता दिया। अर्थ ने जब ये सुना तब उसका दिमाग खराब हो गया और उसने गुस्से में टेबल पर हाथ से जोर से मारते हुए खुद से कहा, ये लड़की भी ना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या उसे पता नहीं कि वो उसे ऐसी हालत में अकेले आते किसी ने देख लिया तो घर में सब उससे सवाल जवाब करने लगेंगे, और अगर उसने सबको सब कुछ बता दिया तो नहीं, उस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, वो बहुत शातिर औरत है। अर्थ ये सब सोचते हुए जल्दी से सिंह मेंशन के लिए निकल गया। अर्थ जब घर पहुंचा तब उसने अवी को देखा जो धीरे धीरे मेंशन की तरफ ही बढ़ रही थी। अर्थ अपनी रोल्स रॉयल कार को अपने पोर्च में पार करने के बाद जल्दी से भागकर अवी के पास गया और उसके बाह को कसकर पकड़ लिया। फिर उसके बाद गुस्से से अपनी तरफ खींच लिया। अर्थ ने अवी को इतनी कसकर पकड़ा था कि अवी के मुंह से आह निकल गई। अर्थ के अचानक से अपनी तरफ खींचे जाने की वजह से वो उसके सीने से जोर से जा टकराई। अवी जल्दी से दूर हटने लगी, पर उसने उसके दूसरे बाह को भी कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में घूरने लगा और दांत पीसते हुए कहा, तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? थोड़ी देर और हॉस्पिटल में नहीं रह सकती थी? अवी ने कुछ नहीं कहा और वो अर्थ से दूर होने की कोशिश करने लगी। उसे ऐसा करते देख अर्थ ने अवी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही अवी कसमसाने लगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अर्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्थ ने अवी को घूर कर देखा और कहा, चुपचाप ऐसे ही रहना, एक अच्छी वाइफ की तरह। अर्थ के ऐसा करते ही अवी एकदम शांत हो गई। अर्थ उसे ऐसे ही अपनी बाहों में उठाए अंदर चला गया। जैसे ही अर्थ अंदर पहुंचा वैसे ही साक्षी जी ने अर्थ को अवी को उठाकर लाते हुए देखा। तब वो काफी घबरा गई और वो पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? अवी, आपको क्या हो गया है? अर्थ ने जवाब दिया, छोटी माँ आव्या मंदिर में गिर गई थी और उसके पैर में कांच चुभ गया है और वो चल नहीं पा रही है। साक्षी जी ने आगे पूछा, अब ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? तुमने डॉक्टर को दिखाया? अर्थ ने कहा, हाँ वो ठीक है, हम हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। साक्षी जी ने आव्या के पैर को देखा और कहा, अरे बेटा ये तो बहुत गहरी चोट आई है। अर्थ तू जल्दी से इसे ऊपर ले जा, मैं हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ, और उसके साथ ही डिनर भी। इस हालत में बार बार कहाँ नीचे आते रहोगे? मंदिर गए थे तुम दोनों तो वहाँ अच्छे से दर्शन किया ना? अर्थ ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ छोटी माँ, अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, आप चिंता मत करिए। और फिर वो अवी को उठाकर ऊपर बेडरूम में ले गया और बेड के पास ले जाकर बेड पर पटक दिया, जिससे अवी के पैर में दर्द की एक लहर उठ गई और वो करहाने लगी। वो बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। उसने एक नजर भी अर्थ को नहीं देखा, जबकि अर्थ अपनी आंखों में नफरत के अंगारे लेकर उसे घूरे जा रहा था। अर्थ ने गुस्से में कहा, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, तुम उनकी अच्छाई का फायदा उठाने की सोचना भी मत, जैसे मेरे भाई का उठाया था, समझी? वरना तुम्हारी जो हालत होगी उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अर्थ ने जैसे ही ये कहा उसके बाद वो अवी के करीब आया और अपने हाथ से उसके चिन को पकड़कर ऊपर कर अवी की आंखों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस वक्त अवी की आंखों में कोई भाव नहीं थे। वो उसके इरादे समझ ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो कहने लगा, मुझे पता है इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे कितनी शातिर और घटिया चेहरा छुपा है। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तुमने अपनी शादी के बहुत सपने सजाए होंगे ना,
अब जब तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है तब मैं ये मेक श्योर करूंगा कि हर एक दिन तुम्हारे लिए नरक से भी बदतर हो। आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। इतना बोलने के बाद उसने झटके से उसके चिन को छोड़ दिया और बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही अवी ने लापरवाही से अपना सिर झटका और बोली, इट्स रिडिकुलस पर्सन। फिर वो बेड से नीचे उतरी और फिर अपने आप को मिरर में देखा और अपने माथे पर अपनी उंगली फिराते हुए बोली, ओह नो, अब मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। अभी जल्दी जल्दी अपनी ज्वेलरी निकालने लगी। जैसे ही उसने अपनी सारी ज्वेलरी निकाली वैसे ही उसे डोर नॉक होने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर डोर ओपन किया तो उसने देखा कि साक्षी जी खाने का प्लेट और हल्दी वाला दूध लेकर वहां खड़ी थी। उसने अवी से कहा, अरे बेटा, तुम अपने पैरों को क्यों तकलीफ दे रही हो? अर्थ को बोल देती, वो खोल देता दरवाजा। अवी ने जवाब दिया, वो बाथरूम में है। साक्षी जी अंदर आ गई और कॉफी टेबल पर खाने का प्लेट और हल्दी वाला दूध रखते हुए कहने लगी, अच्छा ठीक है, पर अपने पैर को ज्यादा तकलीफ मत देना। मैंने डिनर लगा दिया है, तुम डिनर कर लेना। अर्थ तो नीचे आ जाएगा। अवी ने हाँ में सिर हिला दिया। तब साक्षी जी ने कहा, यहाँ पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सब अपने ही हैं। आओ यहाँ बैठो। साक्षी ने देखा कि वो नहीं बैठ रही है। तब उसने खुद ही उसे जबरदस्ती सोफे पर बिठाया और तब तक वही रही जब तक अवी ने अपना पूरा खाना खत्म नहीं किया। खाना खत्म होने के बाद साक्षी वहां से जाने लगी, लेकिन वो दरवाजे के पास रुकी और अवी से कहा, याद से सोने के टाइम वो दूध पी लेना, समझ गई ना? अवी ने एक स्माइल पास किया तो साक्षी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर चली गई। अवी ने बाथरूम की तरफ देखा और बोली, ये इतनी देर से क्या कर रहा है बाथरूम में? इतनी देर तक कौन नहाता है? फिर उठकर अपने लगेज के पास गई और खोला और अपने कपड़े निकाले और लगेज बंद कर फिर बेड के पास गई और बैठकर वेट करने लगी और वेट करते करते वो सो गई। अर्थ बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नजर आराम से सोती अवी पर पड़ी। वो टॉवेल से अपने गीले बालों को सुखाते हुए आ रहा था। वो टॉवेल गुस्से में फेंक दिया और बेड के पास गया। फिलहाल वो घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो डिनर करने नीचे चला गया। अवी की आंख नहीं खुली, वो सो चुकी थी। कुछ देर बाद अर्थ डिनर करके वापस आया और अवी को घूरने लगा। फिर अपने स्टडी रूम में चला गया। कुछ घंटे बाद काम खत्म करके आया और बेड की दूसरी साइड लेट गया और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। अर्थ को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से उसके दिमाग की उथल पुथल बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद वो अवी की तरफ मुंह करके लेट गया और करवट बदलते ही उसकी नजर अवी की पतली गोरी सुंदर कमर पर पड़ी। उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने नजरें हटा ली पर उसकी आंखों के सामने अवी की कमर ही आ रही थी और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली पर कोई फायदा नहीं और उसने अपनी आंखें खोल ली और अवी को देखा जो सीधी लेटी थी। अर्थ उसे स्कैन करने लगा। फिर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान खिल गई और उसने अपनी टी शर्ट निकाल कर फेंक दी और आगे बढ़कर अवी के पल्ले को खींच लिया, जिससे अवी की नींद खुली और उसने अर्थ को बिना टी शर्ट के देखा तो वो ही जम गई। जब उसकी नजर अपने पल्ले पर गई जो अर्थ के हाथ में थी, वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले अर्थ उसके ऊपर आ गया और उठने का मौका नहीं दिया। अवी ने स्लीवलेस डीप बैक ब्लाउज पहन रखा था और पीछे जिप लगा था और सामने का गला भी थोड़ा डीप था। अवी के होठ डर की वजह से सूख रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। अर्थ बोला, इतनी खूबसूरत हो, चलो अब कल की तरह मत करना, बीवी हो मेरी। अब फिजिकल रिलेशन तुम्हारे साथ नहीं बनाऊंगा तो किसके साथ बनाऊंगा? वो बेशर्म की तरह मुस्कुराया और बिना देर किए अवी पर हावी हो गया। उसे अवी के चोट का कोई ख्याल नहीं था। अवी ने बेडशीट को कसकर पकड़ रखा था और आंखें बंद थी। उसके कोरों से आंसू बह रहे थे और अपनी डिजायर पूरी करने के बाद अर्थ ने अवी को छोड़ दिया और उसके बगल में लेट गया। कुछ देर में उसे नींद भी आ गई। अवी की भी आंखें थकान की वजह से खुल और बंद हो रही थी। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया
और सो गई। अर्थ ने उसे उठने लायक नहीं छोड़ा था, वो सो गई थी। सुबह जब अर्थ की नींद खुली तो उसने खुद को अवी से चिपक कर सोता हुआ पाया तो हैरान रह गया। वो गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा बहुत मासूम था। वो उसे देखने लगा। इस वक्त दोनों के शरीर पर सिर्फ एक ब्लैंकेट ही था। उनके कपड़े बेड के चारों ओर बिखरे पड़े थे। अर्थ की नजर अवी के गर्दन से होते हुए सीने तक गई। अवी के कोमल शरीर पर उसके दांतों के निशान थे। फिर उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने पूरे ब्लैंकेट हटाकर अवी का पैर देखा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने उसके पैर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रुक गया और अपने कपड़े पहनकर बाथरूम में चला गया। और अवी जो सो रही थी, उसकी नींद उसके फोन के रिंगटोन से खुल गई। उसने लेटे लेटे ही साइड टेबल से फोन को उठाया और कॉल रिसीव किया। वो चुप थी। उसका चेहरा सीरियस लग रहा था। उसने एक हाथ से फोन पकड़कर कान के पास लगा रखा था और दूसरे हाथ से ब्लैंकेट को पकड़कर उठकर बैठ गई। अचानक से उसके चोटिल पैर में दर्द की लहर उठ गई और उसके चेहरे पर दर्द दिखाई देने लगा। वो बोली, ओके, आई एम रेडी, हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। उसने फोन काट दिया और अपने कपड़ों को उठाया और अपने पैर को देखने लगी। पट्टी खून से लाल हो गया था। उसने निराशा से अपना सिर झुका लिया। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अवी ने सिर झुकाई रखा था। अर्थ बाथरोब पहनकर बाहर आया। उसने अवी को देखा और कुछ नहीं कहा और टॉवेल उसके ऊपर फेंक कर चेंजिंग रूम में चला गया। अवी टॉवेल को घूरने लगी और फिर टॉवेल को पकड़ा और पहन लिया और बेड से नीचे उतरी। उसका पैर दर्द कर रहा था। उसने फोन बेड पर ही रख दिया और लंगड़ाते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगी। अर्थ उसे चेंजिंग रूम के दरवाजे के पास खड़ा होकर देख रहा था, या कहो गुस्से में घूर रहा था। अवी बाथरूम के अंदर चली गई। अर्थ वापस अंदर चला गया। अवी ने देखा कि बाथरूम में फर्स्ट एड किट का बॉक्स रखा हुआ था। अवी ने नहीं में सिर हिला दिया। कुछ घंटे बाद वो लंगड़ाते हुए बाहर आई। अर्थ कॉफी पी रहा था। डोर ओपन होने की आवाज सुनकर उसने सिर उठाकर देखा। उसे सबसे पहले अवी के खूबसूरत लंबे पतले पैर दिखाई दिए। अवी ने बाथरोब पहन रखा था। गीले बाल, बालों से टपकता पानी। अर्थ एक पल के लिए उसे देखता रह गया। वो एक पैर पर खड़ी थी। उसने पट्टी बांध ली थी, जिसे परफेक्ट बांधा देखकर वो हैरान हो गया। वो लंगड़ाते हुए अपने लगेज के पास गई। उसके पास 4 लगेज थी जो वो अपने साथ लाई थी और वो चारों ब्लैक कलर में थी और मेटल की बनी हुई थी। उसने एक का लॉक खोला और बैठकर अपने कपड़े निकाले और लगेज बंद करने लगी। अर्थ गुस्से में बोला, चेंजिंग रूम में तुम्हारे लिए नए कपड़े हैं और अपना सामान चेंजिंग रूम के किसी कोने में रखो। अवी ने उसे घूर कर देखा और बोली, उसकी जरूरत नहीं है। अर्थ हक्का बक्का रह गया। उसे नहीं पता था अवी उसे पलटकर जवाब देगी। अवी दोबारा अर्थ के होश में आने से पहले बाथरूम में चली गई। अर्थ बस गुस्से से घूरता रह गया। कुछ देर बाद अवी बाहर आई। उसने हाई नेक स्लीवलेस व्हाइट कलर का ब्लाउज और पीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी और उसका पल्ला आज फ्री पल्ला था। वो जैसे तैसे ड्रेसिंग टेबल के पास आई। उसने आईने में देखा वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपने बालों को सामने की तरफ लाकर अपने ब्लाउज की जिप हाथ पीछे ले जाकर बंद करने की कोशिश करने लगी, पर पहुंच नहीं पा रही थी। उसका दिमाग खराब हो गया। वो उसी में अटकी थी। अर्थ उसे ही देख रहा था, या कहे घूर रहा था। वो उठ गया और उसके पास जाकर जिप पकड़ कर लगा दिया और बोला, सामने से हटो। फिर उसे हटाया। अवी ने कुछ नहीं कहा और हट गई। वो भी उसे घूर रही थी। वो अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। उसने अर्थ को एक झलक मिरर में देखा। अर्थ सच में कामदेव का अवतार था। वो बहुत सुंदर था। फिलहाल अवी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनके बीच नफरत की दीवार थी।